हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे द न्यू गेट के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 2 की शुरुआत में किंगडम की प्रिंसेस सभी से कहती है ये होली स्वord जिसका भी है वो बहुत ही पावरफुल है, हमको इसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ देख पाते हैं जहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट शिन है वो टाउन में वापस आ चुका है, जहाँ पे सभी भी लोग वहाँ पे बातें करने लगते हैं और कहते हैं जो एडवेंचर से वो जख्मी हो चुके हैं। तभी जो शीन है एक आदमी से पूछता है इन एडवेंचर को इतनी इंजरी क्यों आई है। तभी वो आदमी कहता है ये असल में स्कल्फस जैक का हमले की वजह से। तभी शीन सोचता है लगता है जो कैरेज था वो इन्हीं का था। तभी जो शीन है वो गिल्ड में आता है रिपोर्ट करने के लिए सीलिया को, जहाँ पे सीलिया से वो कहता है लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग इंजर हो चुके हैं। तभी सीलिया उससे बताती है सब कुछ स्कल्फस जैक का काम है, हमारा जो टॉप प्रायोरिटी जो अभी का काम है वो है स्कल्फस जैक को ख़त्म करना। तभी शीन कहता है तुम्हें मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने एक स्कल्फस जैक को डिफीट किया है। ये सुनने के बाद जो सीलिया थी पूरी शॉक होती है और कहती है क्या तुमने सच में उसे हराया है। तभी सीलिया के पास उसका कलीग एल्सा आती है और उससे कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो। तभी सीलिया उसको अपनी सारी बात बताती है और कहती है जो मिस्टर शिन है उन्होंने एक स्कल्फस जैक को हराया है। तभी एल्सा शिन से पूछती है क्या तुमने स्कल्फस जैक का कोई इक्विपमेंट लिया था, लेकिन शिन कहता है मुझे वो बेकार लगा इसीलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन एल्सा उससे कहती है जो स्कल्फस जैक का इक्विपमेंट है वो बी लेवल का है और तुमको उसको लेने के लिए तुमको बी लेवल एडवेंचरर या फिर तुम्हारे पास बहुत सारा मनी होना चाहिए। अगर तुमने नहीं लिया तो फिर मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है। लेकिन जो तुमने जेम लिया है अगर हम उसको एग्जामिन करें तो फिर हमें पता चल जाएगा तुमने सच में उसे हराया है या नहीं। शिन उससे पूछता है क्या नॉर्दर्न फॉरेस्ट में क्या हमेशा स्कल्फस जैक अपीयर होते हैं। तभी एल्सा उसे बताती है जो नॉर्दर्न फॉरेस्ट है वहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर मॉन्स्टर ख़त्म करने के लिए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे वहाँ पे ख़त्म भी हो जाते हैं उनके नेगेटिव एनर्जी की वजह से। जो स्कल्फस मॉन्स्टर है वहाँ पे अपीयर होते हैं। शिन उससे कहता है जो मेरा स्कल्फस जैक था वो लेवल 300 के ऊपर था। सुनने को सभी शौक होते हैं और कहते हैं अगर हम इस जेम को सही से एनालाइज कर पाए तो फिर हमें पूरा डिटेल्स पता चल जाएंगे। तभी जो सीलिया उसे लेके जाती है। तभी एल्सा शिन से कहते हैं अगर तुमने उस यूनिक मॉन्स्टर को हराया तो फिर तुम ए लेवल रैंक का जरूर होगे। तभी एल्सा उससे कहती है जब तक हमारा जो एनालिसिस है पूरा नहीं होता तो फिर तुम तब तक बैठ सकते हो एक जगह पे। तभी जो शिन है वो एक जगह पे बैठने के लिए जाता है। तभी उसके पास एल्सा के ट्विन सिस्टर आती है, लेकिन शिन उसे गलत समझ लेता है और कहता है सीलिया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा एनालाइज पूरा हो चुका है। लेकिन सीलिया के ट्विन सिस्टर से बताती है मैं असल में उसकी बहन हूँ, हमारा एनालाइज अभी तक पूरा नहीं हुआ, तब तक तुम हमारे इस होटल में खाना खा सकते हो। तभी सीलिया के ट्विन सिस्टर उसके लिए खाना लाती है और उससे कहती है क्या तुम इस टेबल पे बैठने वाले हो। शिन कहता है हाँ मैं यहीं पे बैठने वाला हूँ। तो सीलिया के ट्विन सिस्टर उसे बताती है जो टेबल है स्पेशली एक पीपल के लिए रिजर्व है, अगर तुम चाहो तो फिर तुम बैठ सकते हो। फिर वहाँ पे जो टेबल का रेगुलर कस्टमर था वहाँ पे आता है खाना खाने के लिए और अपने जो स्पीयर है उसे रखता है। स्पीयर को देख के शिन कहता है ये तो मिस्टिकल स्पीयर वेनम है। तभी जो वेपन का ओनर था वो कहता है जो मेरा नेम है एविस, क्या तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाने वाले हो। शिन कहता है मैं यहीं पे बैठ के खाना खाऊंगा। तभी एविस उससे पूछता है क्या तुम एक नए एडवेंचरर हो। शिन कहता है मैं बस 3 दिनों पहले ही एडवेंचर का जो काम है वो शुरू किया हूँ। एविस कहता है तुम नए एडवेंचरर हो इसीलिए तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाने से नहीं डर रहे हो, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं असल में एविस द एडवेंचरर हूँ और जो मेरे एलाइज है वो वैम्पायर है। हम सभी अनडेड मॉन्स्टर को ख़त्म करते हैं और उनके एनर्जी को सक करके हम हमारी लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। अगर तुम मेरे साथ बैठोगे तो फिर तुम्हारा जो लाइफ फोर्स है वो मेरे द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। शिन कहता है लेकिन तुम्हारा जो वेपन है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी जो एविस कहता है लगता है तुम कोई यूनिक पर्सन हो। तभी वहाँ पे सीलिया के ट्विन सिस्टर उन दोनों के लिए खाना लाती है और वो दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ अगले दिन में जो शिन है वो लाइब्रेरी में आया होता है इस वर्ल्ड के हिस्ट्री को जानने के लिए, जहाँ पे वो काफ़ी सारे बुक्स को पढ़ता है। उसे पता चलता है 500 सालों में जो ह्यूमन रेस है इस वर्ल्ड से गायब हो चुके हैं। शिन कहता है लगता है मेरी ही गलती है, मेरी वजह से जितने भी प्लेयर थे सभी इस वर्ल्ड से लॉग आउट हो गए, इसलिए यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं है। तभी शिन एक दूसरा बुक को पढ़ता है, उसमें से पता चलता है इस वर्ल्ड में जो रेसेस है वो मेरे गेम के रेसेस से बिल्कुल सिमिलर है। दूसरी तरफ देख पाते हैं गिल्ड के, जहाँ पे गिल्ड में एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पे गिल्ड का लीडर उन सभी से कहता है जो स्कल्फस जैक है उसको किसी ने नॉर्दर्न फॉरेस्ट में डिफीट किया है। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी आदमी थे कहने लगते हैं उसने स्कल्फस जैक को हराया है, उसके पास तो काफ़ी पावर होगा। तभी वहाँ पे प्रिंसेस का एक आदमी कहता है हमको इक्विपमेंट के बारे में और भी जानना है स्कल्फस जैक का। लेकिन जो गिल्ड का लीडर कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो। प्रिंसेस का आदमी कहता
बताता है हमारे कैसल के अंदर प्रिंसेस के रूम में एक होली स्वॉर्ड आके गिरा था और हमें लगता है ये स्कालफिश जैक का स्वॉर्ड होगा, इसीलिए हम जानना चाहते हैं। हिल का लीडर उन सभी से कहता है मैं तुम सभी लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि उसने हमसे रिक्वेस्ट किया है उसके बारे में किसी को ना पता चले, इसीलिए मैं तुमको कुछ भी नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ हमारे प्रोटैगनिस्ट शिन को देख पाते हैं जो एक जगह पे बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो उसकी तरफ देखे जा रही होती है। तभी शिन उससे कहता है क्या तुम इससे कुछ खाना चाहते हो। तभी लड़की उसके पास आती है और उसका खाने को ट्राई करते हुए कहती है खाना बहुत ही टेस्टी है। तभी हम देख पाते लड़की उससे शुक्रिया अदा करते हुए कहती है मेरा नाम मिलीम है, तुम एक अच्छे आदमी लग रहे हो, तुमने मुझे खाना भी दिया। तभी जो लड़की का ब्रदर था वहाँ पे आता है, इसे देख के जो शिन कहता है तुम तो एविस हो, लगता है तुम इसके बिग ब्रदर हो। तभी जो मिलीम का बिग ब्रदर था कहता है मिलीम हमको घर जाना है। एविस उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे बहन को देखने के लिए। जो मेरी बहन है वो असल में ऑर्फेनेज में रहती है। जाने से पहले जो मिली है वो शिन के पास आती है, उसे कान में कहती है तुमको फॉरेस्ट में जाना होगा और वहाँ पे तुम्हें एक वाइट फॉक्स मिलेगा, तुमको उसको प्लीज़ सेव करना होगा, उसकी प्लीज़ मदद करो। दूसरी तरफ जो शिन है अपने घर पे आता है और सोचने लगता है वो मिली की बातों को और कहता है क्या मुझे सच में फॉरेस्ट में जाना चाहिए। अगले सुबह में शिन है वो मून सैंक्टम में आया होता है टियारा से मिलने के लिए। तभी उससे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर सिंचनी यहाँ पे आया है, लेकिन टियारा बताती है बिल्कुल नहीं। लेकिन तभी जो शिन है उसे एक स्वॉर्ड देता है और कहता है ये जो स्वॉर्ड है तुम्हारे मास्टर का है और इस वेपन को सिर्फ तुम्हारा मास्टर और मैं ही इस्तेमाल कर सकते हैं। टियारा कहती है लगता है इस स्वॉर्ड के ऊपर यूज़र लिमिटेशन है जिसकी मदद से सिर्फ तुम दोनों ही इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो। तभी शिन उससे कहता है जो इस स्वॉर्ड का मटेरियल है वो असल में काइमेरा के बॉडी से तैयार किया गया है। ये सुनने के बाद जो टियारा थी शॉक होती है और कहती है क्या तुम उसी लेजेंडरी ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हो। टियारा उससे कहती है तुम मुझे इतना सरप्राइज करना कब बंद करोगे। दूसरी तरफ जो शिन है उसे एक लेटर देता है और कहता है अगर तुमको तुम्हारे मास्टर के बारे में कुछ पता चले तो फिर इस लेटर की मदद से तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। तभी शिन वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन टियारा उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास ये लेटर और भी होंगे, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है, मैं इनके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में एक मैजिशियन बनना है। तभी शिन उससे कहता है मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तुम रख सकती हो। तभी शिन उसको काफ़ी सारे मैजिकल लेटर देके वहाँ से निकल जाता है। टियारा इस लेटर को मिलने की वजह से बहुत ही खुश होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और कहता है क्यों ना मैं इस लेटर की मदद से मास्टर को इन्फॉर्म कर दूँ। दूसरी तरफ जो शिन है वो नॉर्दर्न फॉरेस्ट में आया है उसी फॉक्स को सेव करने के लिए, लेकिन शिन कहता है जो टेम्पल हो कहाँ पे होगा। तभी जो शिन है आखिरकार एक टेम्पल के पास पहुंचता है। तभी जो शिन जैसे इस टेम्पल के अंदर जाता है वो देख पाता है एक फॉर्मेशन के अंदर एक फॉक्स लेटी हुई थी। तभी शिन उसके पास आता है, उसे पता चलता है जो उस फॉक्स के ऊपर पॉइजन एंड कर्स दोनों मैजिक का इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से शिन है अपने होली मैजिक की मदद से जो पॉइजन एंड कर्स को दोनों को ख़त्म कर देती है और उस फॉक्स को लेके बाहर जाने लगता है। लेकिन बाहर काफ़ी सारे अनडेड मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। शिन कहता है लगता है मुझे इन अनडेड मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा पहले, तब मैं इस फॉक्स को लेके जा सकता हूँ। तभी जो शिन है अपने स्पीयर की मदद से उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है और एक एक करके वहाँ पे जितने भी अनडेड मॉन्स्टर थे उनको ख़त्म कर देता है। तभी शिन को अपने सिस्टम से पता चलते हैं वहाँ पे 2 खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे हैं। तभी टेम्पल के 2 स्टैचू थे वो एक काफ़ी पावरफुल वुल्फ मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। शिन कहता है लगता है मुझे इनको पहले ख़त्म करना होगा। तभी शिन उनको लेवल को देखने लगता है, जो उनका लेवल था वो 674 था। तभी जो वुल्फ मॉन्स्टर था वो अपने आइस मैजिक की मदद से और जो दूसरा वुल्फ मॉन्स्टर तो अपने फायर मैजिक की मदद से शिन के ऊपर हमला करता है। शिन उन दोनों हमलों से बचता है। तभी शिन अपने शैडो एलिमेंट की मदद से उनको एक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक दूसरा वुल्फ मॉन्स्टर अपने शैडो एलिमेंट की मदद से वहाँ पे एक स्मोक क्रिएट कर देता है। शिन कुछ देख नहीं पाता। इस शैडो की मदद से जो वुल्फ मॉन्स्टर थे वो शिन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन शिन उन हमलों से बचता है। तभी जो वाइट फॉक्स थी वो शिन से कहती है उस फॉर्मेशन के पास चलो। तभी शिन उस फॉर्मेशन का जैसे ही पास जाता है वो शैडोज़ के अंदर से देख पाता है जो वुल्फ मॉन्स्टर थे वो कहाँ पे है। तभी जो वुल्फ मॉन्स्टर थे उनको पता चल जाता है, इसीलिए दोनों वुल्फ मॉन्स्टर एक साथ हमला करते हैं शिन के ऊपर। लेकिन शिन इस बात तैयार होता है और अपने चेन की मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है और आखिर में अपने स्पीयर होली मैजिक की मदद से उन दोनों के ऊपर हमला करता है और उन दोनों को यहीं पे ख़त्म करता है और उन टेम्पल का जो एरिया था उसे डिस्ट्रॉय करके वहाँ से निकलता है। तभी शिन के पास जो व्हाइट फॉक्स थी वो आती है।
तभी शीन उस फॉक्स के ऊपर अपना अप्रेजल स्किल को इस्तेमाल करता है। तभी शीन अपने सिस्टम में देख पाता है जो व्हाइट फॉक्स के टाइटल था एलिमेंटियल। शीन कहता है जो एलिमेंटियल टाइटल है वो हाईएस्ट रैंक मॉन्स्टर को दिया जाता है। मुझे लगा नहीं था मुझे इस टेम्पल में एक हाईएस्ट रैंक मॉन्स्टर मिल जाएगा। तभी शीन उस व्हाइट फॉक्स से पूछता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। तभी जो व्हाइट फॉक्स थे वो कहते ज़रूर से क्यों नहीं। दूसरी तरफ शीन के सर्वेंट शिनची को देख पाते हैं जिसको तियारा का लेटर मिलता है, जिसे पढ़ के शिनची कहता है क्या मास्टर वापस आ चुके हैं। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर तुम्हें इस एनीमे के पूरे एपिसोड देखने हो तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट में द न्यू गेट प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से फॉलो करो।